आराधिका जीवन में आपका स्वागत है। आज से हम कथाएं करके एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम सबसे पहले पंचतंत्र की कहानियों को लेकर चल रहे हैं। इन कहानियों के माध्यम से पंडित विष्णु शर्मा, जो कि इसके मूल लेखक हैं, समाज को कुछ संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं और उन संदेशों को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम में इसे ले रहे हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं इसकी पहली कहानी से और कहानी का नाम है अनोखा आतिथ्य सत्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक घने वन में क्रूर बहेलिया अपने शिकार की खोज में इधर उधर भटक रहा था। सुबह से शाम तक भटकने के बाद एक कबूतरी उसके हाथ लग गई और कुछ ही क्षण बाद बहुत तेज वर्षा होने लगी। सर्दी से कांपता हुआ बहेलिया वर्षा से बचने के लिए सुरक्षित स्थान की खोज में भटकता हुआ एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। कुछ देर बाद वर्षा थम गई, बादल छंट गए और आसमान साफ हो गया। उसी वृक्ष की शाखा पर बैठा कबूतर अपनी कबूतरी के आने पर बहुत ही चिंतित था। अपनी गृहिणी के बिना घर को सूना वन मानता हुआ वह कबूतर पत्नी के लिए विलाप करने लगा। पति के वियोग को सुनकर उस वृक्ष के नीचे बैठे बहेलिए के बंधन में पड़ी कबूतरी अपने को धन्य मानते हुए बोली, स्वामी, अपने मन को दुखी मत करो। मैं जान गई हूं कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। तुम्हारा विलाप सुनकर मेरा मन तड़प उठा है। पत्नी की आवाज सुनकर उसने शाख पर बैठे बैठे ही नीचे देखा। उसकी पत्नी एक बहेलिए के बंधन में थी। देवी, तुम यहां हो? कबूतर खुशी से झूम उठा। स्वामी, जब आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं समझती हूं सारे देवता ही मुझ पर प्रसन्न हैं। सत्य तो यह है कि स्त्री के लिए पति से बड़ा कोई दूसरा देवता है ही नहीं। शास्त्रों में भी पति को परमेश्वर कहा गया है। विवाहिता के जीवन में ईश्वर के बाद उसी का स्थान है। ऐसे पति की पूजा न करने वाली स्त्री को अधम ही कहा जाएगा। कबूतरी ने पति के प्रति अपार स्नेह दर्शाते हुए कहा, तुम धन्य हो देवी। कबूतर ने गदगद होते हुए कहा, पतिदेव, अब मैं आपके हित की बात कहती हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। यह वृक्ष हमारा निवास है और यह बहेलिया इसकी छत्र छाया में बैठा हमारा शरणागत और अतिथि है। यह भूख और प्यास से व्याकुल है। इसकी सेवा करना हमारा धर्म है। आप यह कदापि मत सोचिए कि इसने आपकी पत्नी को बंदी बना रखा है, क्योंकि दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन तथा विपत्ति आदि तो हमारे पापों का परिणाम है। दुख देने वाला व्यक्ति तो निमित्त मात्र है। यह व्यक्ति निमित्त न बनता तो कोई दूसरा बनता। दुख भोगने वाले ने तो दुख भोगना ही है। इसलिए मेरे बंधन की बात को भूलकर आप इस बहेलिए का यथोचित आतिथ्य करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। कबूतरी ने ऊंच नीच का वर्णन करते हुए पति के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। पत्नी की इच्छा अनुसार बड़े ही शांत स्वर में बहेलिए के पास आकर कबूतर ने उससे कहा, श्रीमान, हमारे निवास में आपका स्वागत है। आप मेरे अतिथि हैं। अतः आप मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। अतिथि भगवान का रूप होता है। उसकी सेवा करना हर गृहस्थ का कर्तव्य है। वर्षा हो चुकने के कारण तेज और ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे मुझे काफी ठंड लग रही है। किसी प्रकार मुझे ठंड से बचाने की व्यवस्था करें, बहेलिए ने उससे कहा। बहेलिए की बात सुनकर कबूतर ने उड़ान भरी और थोड़ी ही देर में उसके आगे सूखी लकड़ियों का ढेर लगा दिया।
फिर कहीं से अंगारा लाकर उन लकड़ियों में आग लगा दी। आग की गर्मी से बहेलिए को काफी आराम मिला और उसकी ठंड जाती रही। उसकी कपकपी रुक गई। वह काफी प्रसन्न और स्वस्थ अनुभव करने लगा। मैं कितना भागा हूं कि घर आए अतिथि को खिलाने के लिए मेरे पास इस वक्त कुछ भी उपलब्ध नहीं है। कबूतर ने अपनी बेबसी जताई। अतिथि का सम्मानजनक रूप से स्वागत करना ही बहुत है। भूख तो बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन अपमान नहीं, बहेलिए ने कहा। श्रीमान, आप चिंता न करें, मैं अपने आप को आग में फेंकता हूं। आप मेरा मांस खाकर अपनी भूख शांत करें। यह कहकर कबूतर ने अपने को आग में झोंक दिया। कबूतर के इस त्याग को देखकर बहेलिए का दिल भर आया और उसे अपने आप पर ग्लानि होने लगी। उसने अपने धंधे को निकृष्ट और नीति के विरुद्ध मानते हुए उसे बदलने का दृढ़ निश्चय कर लिया और कबूतरी को तुरंत ही बंधन से मुक्त कर दिया। अपने पति की आत्मदाह कर लेने से विधवा कबूतरी अपने जीवन को व्यर्थ मानती हुई रोती बिलखती उसी अग्नि में प्रविष्ट हो गई। कबूतर और कबूतरी के जलकर अपने प्राण त्यागने के बाद बहेलिया काफी दुखी हुआ। उसने सोचा, इस पक्षी दंपत्ति की मौत का जिम्मेदार वह स्वयं है। इसलिए उसने घर जाकर सुख भोगने का विचार हमेशा के लिए त्याग दिया और घने वन में जाकर कंदमूल और फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अब रही इस कथा के सार की बात, तो इस कथा का सार ये रहा, अतिथि को भगवान मानकर उसकी सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। यही गृहस्थ का कर्तव्य है। अतिथि चाहे शत्रु ही क्यों न हो, उसकी सेवा करने से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। कबूतर कबूतरी ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी आतिथ्य धर्म का पालन किया और देव कृपा के भागी बने। धन्यवाद।